ठीक है, पॉलिटिशियन को जो भी आप सलूक करते हैं, जो होता है वो कहते हैं इन्हों का तो रोल ही है वे, इन्होंने होना ही ये चाहिए, चलें ठीक है। मगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी क्या कहते हैं, वो कहते हैं मेरी रिटायरमेंट चले, मेरे पे वो जो दाग था वो तो धुल गया, मगर भाई मेरा जो कसूर था, जो नहीं था, आप उनके बारे में भी तो कुछ लिखें, ठीक है, जिन्होंने वो फैसला करवाया। और फिर इसी तरह आज अगर मेरे अजीज़ मेरे कुलीग जो हैं ख्वाजा आसफ अगर बात करते हैं कि जनाब चाय का कप या उनके जो फैसले थे या उनकी जो डिसीजन थे, उनकी पॉलिसियां जो थी, उनका आज की रजीम भुगत रही है, हमारे सपूत जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, और बिला वजह एक हमने बड़ी जंग लड़ने के बाद बिला वजह आज दूसरी जंग लड़ रहे हैं। सुकून था, बेशुमार हमने कुर्बानियां दी, तो एक दो तीन शख्स जो हैं उनकी पॉलिसियों की वजह से हम फिर उसी जंग का हिस्सा बन गए हैं। या फिर मियां साहब यहाँ पे आपसे इख्तिलाफ मतलब आपको कोई धक्का तो नहीं देता ना, अपनी मर्जी से उठ के जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं कि हाँ जी मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। आज शहबाज शरीफ साहब आपकी पार्टी के सदर हैं जो वज़ीर आज़म बने हुए हैं, किसी ने धक्का तो नहीं दिया ना, अपनी मर्जी से गए हैं। यहाँ भी एक मेरी गुजारिश सुन लें। बताइए। पहली बात मैंने वो की है कि किसने वो पॉलिसी, वो फैसले करने की इजाज़त दी थी कि जो आज कौम भुगत रही है। ठीक है, ये वज़ीर दिफा आज के जो हैं वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उनको कटहरे में या उनको असेंबली नोटिस करे, वो असेंबली आके जवाब दें। आप ही के वज़ीर कानून कहते हैं ये नहीं हो सकता। एक सेकंड मैं वही बात करने लगा हूँ ना, मैं वही तो अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप जस्टिस शौकत सिद्दीकी में कौन लोग थे, नवाज शरीफ के फैसले लेने में कौन लोग थे, फिर आप वो जो आपको याद होगा रेफरेंस फाइल किया गया था एक चीफ जस्टिस मौजूदा जो हैं उनके खिलाफ एक जजमेंट देने पर, उनके पीछे कौन लोग थे। और आज जो हम बात कर रहे हैं कि हम फिर फंस गए हैं उस गर्दाब में दहशत गर्दी के, उनके पीछे फैसलों में कौन लोग थे? तो सर वही थे ना मियां साहब, वही जस्टिस सॉरी वही जनाब जनरल बाजवा, वही जनरल फैज, तो जनाब वही जस्टिस। ये आपने जाके अपनी पार्टी के सदर को समझाना है, मुझे तो नहीं समझाना ना। एक सेकंड, आप हुकूमत में अच्छा फैसला कौन दे रहा है? किस चीज का? ये जस्टिस शौकत सिद्दीकी का फैसला किसने दिया? मौजूदा चीफ जस्टिस। मौजूदा। क्या मैं गलत डिमांड कर रहा हूं कि जिन्होंने फैसले लिखवाए या लिखे उनके मुतालिक भी दो लफ्ज आने चाहिए थे? मियां साहब सारा कुछ चीफ जस्टिस के कंधों पे ना डालें ना, कंधों पे ना डालें। अगर आप लोगों ने कोई कार्रवाई करनी हो तो आपके पास कवानीन मौजूद हैं, आपके पास कवानीन मौजूद हैं, विल मौजूद नहीं है आपके वजीर आज़म के। ये बात मैं पूरा इत्फाक करता हूं मंसूर अली खान आपसे कि अदारा हो या अदारे हो या हुकूमत वक्त हो, हर एक ये समझता है कि जनाब मैंने इतने टाइम रहना है, मुझे क्या ज़रूरत है सारे पिछले कच्चे चिट्ठे कड्ढन दी, मैनू तो अपना नहीं पता लिहाजा आगे चले। भाई जब तक आप ये फैसले नहीं करेंगे मुल्क आगे नहीं चल सकता। सुन लीजिए आप ही के पार्टी के सदर और मौजूदा वज़ीर आज़म 8 फरवरी के इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले आखिरी इंटरव्यू उन्होंने मुझे दिया था, और कुछ ऐसा ही सवाल, बिल्कुल ऐसा ही सवाल मैंने उनसे पूछा था, और उस वक्त उन्होंने क्या जवाब दिया था सुनिएगा जरा, नाज़रीन सुनिएगा जरा। ये इमरान खान साहब की ड्यूरिंग बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ही वॉज बीइंग ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो रही थी ना, लीक भी हो चुकी हैं, सारी आ चुकी हैं, आपने सुनी होंगी, पता ही है सबको। ये ठीक था? बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। वो कहते हैं जी बिल्कुल गलत था। क्या चीज़? कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो हो रही थी वो बिल्कुल गलत थी, ठीक है। अब मैंने इसमें यह भी उनसे पूछा कि जनाब ये बताइए कि आप क्या बना, कोई तहकीकात की, किसने की है? तो कहते हैं जी हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई। नहीं, ठीक है। अब मेरा सवाल ये, अब तो आप हुकूमत में आ गए ना, अब आ गए अपनी हुकूमत में, आ गई आज हुकूमत आपके पास है, तो जाइए शहबाज शरीफ साहब को कहिए कि जनाब करें तहकीकात, कौन आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था? अच्छा मंसूर अली खान, आपको शायद फिर जानबूझ के बोल रहे हैं, ऑडियो एक लीक हुई थी जस्टिस क्यूम साहब की, ठीक है, और उस पर फिर वो फैसला रिवर्स हुआ था। जी हाँ, ठीक है। नवाज शरीफ के हवाले से कुछ जजेस की ऑडियो लीक हुई, उस पर कुछ फैसले हुए, वीडियो भी आई, कुछ फैसले चेंज हुए ना अदालत। भाई इन्हीं अदालतों के पास हम गए। अब कब गए? जब हम अपोजिशन में थे, जब ये ऑडियो आई, जब ये वीडियो आई, हमने कोर्ट की,
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वो वीडियो दिखाई, कोई नोटिस हुआ? उस जज के खिलाफ नोटिस हो गया, उसको सजा मिल गई उस वीडियो की वजह से, मगर सजा देने वाला जो जिसको दी गई थी उसके मतलब कुछ ना कहा गया। ये देखें आज जो लोग बात करते हैं, मैं बड़े अदब से ये तो फिर चलें मैं आपकी बात मान लेता हूं, मियां साहब मैं आपकी बात मान लेता हूं। मैं जजेस के हवाले से जो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम 6 जजेस हैं, मेरा उनसे भी ये एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरा उनसे ज़रूर गुजारिश होगी कि जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब या हम लोग कहते थे कि ये एजेंसियां ये करवाती हैं, बहुत अच्छा होता उस वक्त को ख़त लिख दिया जाता, बहुत अच्छा होता। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जब ये सब कुछ कहा था, आपकी इत्तला के लिए इन 6 जजेस में से 5 जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नहीं थे, सो इसलिए ये वैलिडिटी नहीं बनती कि जनाब आपने उस वक्त शौकत सिद्दीकी को सपोर्ट क्यों नहीं किया। एक सेकंड, ठीक है, मुझे इन पे गिला नहीं है। हाँ। मुझे 6 की फिगर पे गिला नहीं है, मुझे सिस्टम पे, उस निज़ाम पे, उस अदलिया, उस डिपार्टमेंट से, उस अदारे से है कि जब जब ये चीज़ें होती हैं, अगर उस वक्त के 6 जजेस, उस वक्त के जजेस, उस वक्त के 2 जजेस अगर खड़े हो जाएं तो शायद आज कोई शिकायत कर,